करना होगा, करना होगा। बंद करो, मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। बोध गया के मुक्ति के लिए सड़क से लेकर अदालत तक आंदोलन। आरएसएस के सीने पर बौद्ध भिक्षुओं ने निकाली विशाल मशाल यात्रा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन, जिसकी शुरुआत 12 फरवरी से हुई और लगातार इस आंदोलन को लेकर बौद्ध भिक्षु अभी भी अड़िग है कि किसी भी कीमत पर महाबोधि महाविहार ये बौद्धों की विरासत है और ये बौद्धों को जब तक नहीं सौंपी जाएगी अपना आंदोलन हम किसी भी कीमत पर बंद नहीं करेंगे और नहीं रुकेंगे। इस आंदोलन को लेकर बौद्ध भिक्षु जिस तरीके से अड़िग है, इस पूरे आंदोलन को 12 फरवरी से लेकर तो अब तक 150 दिन से ऊपर का जो सिलसिला वो पूरा हो चुका है और अभी भी यह आंदोलन जारी है। इस आंदोलन को लेकर सड़क से लेकर तो शांति रूप तरीके से धरना प्रदर्शन का सिलसिला जारी है, लेकिन दूसरी तरफ न्यायिक जो लड़ाई है वो भी लड़ना शुरू है। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में आपने देखा कि 29 जुलाई को फैसला आना था, लेकिन उस 29 जुलाई के फैसले को 5 अगस्त तक सुनाया जाएगा, ये बात कही गई। लेकिन अब 5 अगस्त के बाद अगली क्या तारीख होगी वो अब तक सुनिश्चित नहीं की गई है, जिस मुताबिक बिहार में चलने वाली नीतीश कुमार की सरकार महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के इस पूरे मसले को नजरअंदाज करती दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट भी इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन पर बौद्धों की विरासत बौद्धों को सौंपा जाए, इसके फैसले को लेकर अपनी प्राथमिकता दिखाई उसकी नहीं दे रही। मतलब यह साफ है कि बौद्धों की विरासत को बौद्धों को सौंपने को लेकर इस देश के अंदर चलने वाली केंद्र की नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, बिहार में चलने वाली नीतीश कुमार की सरकार वो नहीं चाहती कि बौद्धों की विरासत उन्हें मिल सके। इसी के साथ साथ हर एक और साजिश और षड्यंत्र रचा जा रहा है कि कैसे बौद्ध भिक्षुओं के बीच फूट डालकर उनके आंदोलन को दो तरफा कर उसको कैसे कमजोर किया जाए। लेकिन बौद्ध भिक्षु भी कहने कि इस आंदोलन को लेकर अब रोड रास्तों पर चलना और इस आंदोलन को लेकर अपनी आवाज को बुलंद करना शुरू कर चुके हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से ये आगाज किया गया था कि आने वाले समय में इस आंदोलन को हम कमजोर नहीं होने देंगे, जनजागृति के तौर पर इस आंदोलन को और मजबूती देने का काम किया जाएगा। और इसी सिलसिले को लेकर 10 अगस्त से एक मशाल यात्रा शुरू करने की बात आकाश लामा और उनके साथ तमाम बौद्ध भिक्षुओं के जरिए की गई थी। इस मशाल यात्रा की शुरुआत उस जगह से हुई है जहां पर जिसे मनुवाद का गढ़ भी माना जाता है, आरएसएस का गढ़ भी माना जाता है, लेकिन ये वो भी भूमि है जहां से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ही दी थी। इस मशाल यात्रा को पूरे भारत भर, जिसमें बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके साथ साथ महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, भारत के तमाम प्रदेशों में मजबूती से चलाई जाएगी, जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र के नागपुर से की गई है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि बौद्ध भिक्षु अपने हाथों में इस मशाल को लेकर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर लोगों के बीच जनजागृति पहुंचाना चाहते हैं, जिसको लेकर जो इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की विरासत है, जहां से उनका इतिहास ताल्लुकात रखता है, उस इतिहास को जीवित रखने के लिए आपको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि महाबोधि महाविहार अगर ये बौद्धों के हाथों से निकल गया तो ये मनुवाद की एक बड़ी जीत होगी, जिसको लेकर उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और तमाम ऐसी विरासतें जो इस देश के अंदर पूरे भारत में सम्राट अशोक के जरिए बनाई गई, उन तमाम विरासतों पर अपना दावा ठोकने का सिलसिला और ज्यादा मजबूती से देश के अंदर मनुवादी ताकतें चालू करना शुरू कर देगी। लेकिन ऐसा न हो पाए, इसीलिए बहुजनों को अब जागना होगा। इस आंदोलन को लेकर जिस शुरुआती दौर से लेकर तो अब तक हम आ पहुंचे हैं, इस आंदोलन को और भी आगे से तीव्रता से बढ़ाने के लिए
इस मशाल यात्रा में बड़े पैमाने पर लोगों का जन समर्थन मिले, यह भी बौद्ध भिक्षुओं के जरिए अपील की गई है। इस आंदोलन को लेकर नागपुर में एक बड़ी जनसभा भी जारी है और इस वक्त इस जनसभा को लेकर बौद्ध भिक्षु लोगों के बीच अपने इस पूरे के पूरे वक्तव्य को साझा करते हुए नजर आ रहे हैं कि 12 फरवरी से लेकर तो अब तक क्या हुआ, सड़क से लड़ाई जो चल रही है, साथ ही साथ तमाम बौद्ध भिक्षु जिस मुताबिक आंदोलित है और न्यायपालिका के जरिए इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, वो तमाम चीजें रूबरू की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर। और जिस तरीके से ये विशाल मशाल यात्रा नागपुर से शुरू की गई है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते रहे वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।